स्वागत है इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव में जो करोड़ लोगों को एकजुट करता है। कुंभ मेला। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। भारत की पवित्र नदियों के तट पर आयोजित यह प्राचीन महोत्सव आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस मेले की उत्पत्ति का संबंध पौराणिक समुद्र मंथन की कथा से है, जिसमें अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य आयोजन में अखाड़ों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? अखाड़ों के प्राचीन धार्मिक संगठन कुंभ मेले की आत्मा है। ये केवल संतों के समूह नहीं है, बल्कि भारत की धार्मिक और दार्शनिक विरासत के संरक्षक हैं। वैदिक परंपराओं पर आधारित ये अखाड़े धर्म की रक्षा, आध्यात्मिक साधना और शास्त्रों के ज्ञान को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। साथ ही ये अखाड़े सामूहिक जीवन, चर्चा और ज्ञान के आदान प्रदान का भी केंद्र हैं। आप देख रहे हैं टेल्स ऑफ इंडिया और आज हम आपको लेकर चलेंगे अखाड़ों के रोचक इतिहास, परंपराओं और आध्यात्मिक महत्व की यात्रा पर। नागा साधुओं की रोमांचक शोभा यात्राओं से लेकर सदियों से प्रेरणा देने वाले अनुष्ठानों और शिक्षाओं तक, तो अंत तक इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। कुंभ मेला अखाड़ों की परंपरा न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह हमें धर्म, एकता और आध्यात्मिकता के महत्व को भी सिखाती है। अखाड़े हमारे अतीत और वर्तमान के बीच सेतु की तरह हैं, जो हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को जोड़ते हैं। अखाड़ा शब्द एक संगठन और कुश्ती के मैदान या व्यायामशाला को दर्शाता है। अखाड़ों की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। अखाड़ों की परंपरा विदेशी आक्रमणों और सामाजिक परिवर्तनों के बीच धर्म और संस्कृति की रक्षा और प्रचार के लिए शुरू की गई। परंपरागत रूप से अखाड़े आध्यात्मिक शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। मध्यकाल के दौरान अखाड़ों ने मंदिर और पवित्र स्थानों की सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभाई। प्रत्येक अखाड़ों की विशिष्ट पहचान, दर्शन और प्रथाएं हैं। अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 7 अखाड़ों से हुई, जो आधुनिक युग में 13 आधिकारिक अखाड़ों में आध्यात्मिक विचारों और देवता की उपासना के आधार पर विभाजित किए गए हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक के क्षेत्र को शामिल करने वाले 13 अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय में विभाजित हैं। सभी अखाड़ों में संत हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र की कला में भी पारंगत होते हैं। शैव संप्रदाय को जुना, महानिर्वाण, अटल, आह्वान, आनंद, अग्नि, निरंजनी जैसे 7 अखाड़ों में विभाजित किया गया है। इस संप्रदाय के संत भगवान शिव को समर्पित हैं और नागा साधु इसी संप्रदाय में आते हैं। जूना अखाड़ा इस संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसमें लगभग 5 लाख नागा साधु और 10,000 से अधिक महिला सन्यासी हैं। जूना और आह्वान अखाड़े के संरक्षक भगवान दत्तात्रेय हैं। महानिर्वाण अखाड़े के साधु कपिल मुनि को अपना संरक्षक मानते हैं और पवित्र प्रतीक भैरव प्रकाश भाला और सूर्य प्रकाश भाले की उपासना करते हैं। अटल अखाड़े के संरक्षक देवता भगवान गणेश, निरंजनी अखाड़े के संरक्षक देवता भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और आनंद अखाड़े के संरक्षक देवता सूर्यदेव हैं। अग्नि अखाड़े में सिर्फ ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को शामिल किया जाता है। इनकी संरक्षक देवी गायत्री हैं। शैव संप्रदाय के सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा भगवा रंग की होती है। भक्ति काल में शैव सन्यासियों की तरह राम भक्त वैष्णव साधुओं के भी संगठन बने। उन्हें अणि नाम दिया गया। अणि का अर्थ है समूह या सेना। वैष्णव संप्रदाय को दिगंबर, निर्माणी और निर्मोही अखाड़े में विभाजित किया गया है। इस संप्रदाय के साधु भगवान विष्णु को समर्पित हैं। दिगंबर अखाड़ा इस संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। राम, कृष्ण और हनुमान इनके संरक्षक देवता हैं। नागा साधुओं से विपरीत इस अखाड़ों के संत सफेद वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर तिलक और जटा रखते हैं। इनकी धर्म ध्वजा लाल या पंच रंग की होती है।
तीसरा संप्रदाय है उदासीन संप्रदाय। उदासीन का अर्थ है जो ब्रह्म में आसीन है। यह संप्रदाय सनातन धर्म के साथ ही सिख गुरु नानक देव की शिक्षाओं का भी पालन करते हैं। यह अखाड़ा कर्म कांड से ज्यादा अध्यात्म पर अधिक जोर देता है। श्री चंद्र देव और ब्रह्मा जी के पुत्र इनके संरक्षक देवता है। उदासीन संप्रदाय को 3 अखाड़ों में विभाजित किया गया है: बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। अक्टूबर 2015 में किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया। इसे जूना अखाड़े में ही शामिल किया गया है। समाज और सनातन धर्म में किन्नरों के महत्व को सहेजने और उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए इस अखाड़े की स्थापना की गई है। साधु का दर्जा प्राप्त करने की पवित्र यात्रा व्यक्ति की वर्तमान जाति, पहचान और परिवार के त्याग से शुरू होती है। संन्यास के संस्कार में साधु को एक नई पहचान दी जाती है। 13 अखाड़ों में से सिर्फ 7 अखाड़े में ही नागा साधु होते हैं। अखाड़े में प्रवेश के लिए व्यक्ति को सबसे पहले लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे सर्वप्रथम महापुरुष का दर्जा दिया जाता है। महापुरुष का कार्य होता है गुरु की सेवा करना। गुरु की रजामंदी के बाद ही साधु को नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान ही पूरी होती है, जहां साधु का पिंडदान और दांडी संस्कार कराया जाता है। इसके बाद उसे दिगंबर नागा अर्थात साधु जो सिर्फ लंगोट धारण करते हैं, और उसके बाद श्री दिगंबर अर्थात वह साधु जो पूर्ण नग्न होकर अपना जीवन यापन करते हैं की पदवी दी जाती है। श्री दिगंबर बनने के बाद साधु को शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को अपना गुरु मानकर बाल मुंडवाकर गंगा में 108 डुबकियां लगानी होती है। इसके बाद वे नागा साधु कहलाते हैं। कुंभ मेले में अखाड़े एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जो आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत से भरपूर कई तरह के अनुष्ठान और समारोह करते हैं। ये गतिविधियां इस त्योहार का अभिन्न अंग है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करती हैं। मेले की शुरुआत होती है पेशवाई जुलूस से। पेशवाई जुलूस कुंभ मेले में अखाड़ों का भव्य औपचारिक प्रवेश है। यह जुलूस आगामी कार्यक्रमों और अनुष्ठानों के लिए माहौल तैयार करता है। इसमें अखाड़ों के संतों और साधुओं को ले जाने वाले हाथी, घोड़े, रथ और वाहन शामिल होते हैं। इसके बाद शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह उस शुभ क्षण को दर्शाता है जब ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है। प्रत्येक अखाड़े के पास अपनी शाही स्नान के लिए एक निर्धारित समय होता है। स्नान घाटों पर भव्य जुलूसों का आयोजन होता है। अखाड़े इन जुलूसों का नेतृत्व बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ करते हैं। विशेष रूप से नागा साधु अपने भस्म लगे शरीर, माला और हथियारों के साथ एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। महामंडलेश्वर अखाड़ों के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य सबसे पहले डुबकी लगाते हैं। इसके बाद अन्य सदस्य और भक्त डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले में प्रत्येक दिन अखाड़े अक्सर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आरती के कई दौर आयोजित करते हैं। अनुष्ठानों में आमतौर पर वैदिक भजनों का जाप, भजन, मूर्तियों या पवित्र प्रतीकों के सामने दीप जलाना, यज्ञ और हवन शामिल होते हैं। भक्त इन समारोह में भाग लेते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं और साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अखाड़े सिर्फ धार्मिक समूह नहीं है, ये गतिशील संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिकता, शारीरिक अनुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सेवा का मिश्रण है। कुंभ मेले जैसे आयोजन में अखाड़ों की उपस्थिति और भागीदारी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उनके अभिन्न भूमिका को उजागर करते हैं। नागा साधुओं की उग्र तपस्या से लेकर वैष्णवों की भक्ति प्रथाओं और किन्नर अखाड़ों की समावेशी भावनाओं तक ये समूह हिंदू धर्म की विविधता और गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। उनकी भागीदारी न केवल कुंभ मेले को समृद्ध करती है, बल्कि समकालीन समय में प्राचीन परंपराओं की विरासत को भी उजागर करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। भारत से जुड़े ऐसे ही और पहलुओं को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।